हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। ठीक है, इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको दिए गए हैं जो आप क्या करेंगे, जिससे आप आसानी से इनका जीवन परिचय और कुछ इनकी प्रमुख कृतियाँ यानी कि इनकी रचनाएं आसानी से आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये पाठ पहला है और पाठ का नाम क्या है? पद है। ठीक है, क्या है? पद है। ये किसका जीवन परिचय है? सूरदास जी का ये जीवन परिचय है। देखिए इनका हम क्या देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे तो इनका जो देखिए इनका जन्म है 1478 ईस्वी में हुआ है। जन्म जो कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है उरुनकता है। क्या है? उरुनकता गांव में हुआ है। ठीक ना। देखिए इनका जो मृत्यु है, क्या मृत्यु 1583 ईस्वी में, ये भी लगभग में हुआ है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, सबका अलग अलग मानना है। ठीक है, किसी को ये कंफर्म नहीं है, इनका मृत्यु किसी को कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। इनके जो गुरु थे, ठीक है, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। क्या थे? वल्लभाचार्य। इनके पिता का नाम रामदास था। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास था। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, जिनको हम देखेंगे। ठीक है ना। देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सूरसागर। क्या? सूरसागर, सूरसरावती। ठीक है, सूरसरावली। बात समझ में आया? सूरसरावली तथा साहित्य लहरी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रचनाओं का नाम है। ठीक है, आप जीवन परिचय लिखेंगे तो उसमें कुछ रचनाओं के नाम भी लिखना पड़ेगा, इसलिए क्या है, रचनाओं के नाम हैं। अब देखिए अपने जीवन काल में क्या क्या किए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इनके जीवन के बारे में हम जानेंगे। देखिए सूरदास जी का आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में वैशाख 1478 ईस्वी में हुआ था। ये क्या, सूरदास जी का जन्म जो है आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर, क्या जो आगरा से मथुरा जा रही है सड़क, उस पर क्या रुनकता नामक ग्राम पड़ता है। वहीं वैशाख के महीने में, ठीक है, वैशाख 1478 ईस्वी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। अब देखिए विद्वानों में इनके क्या, विद्वानों में जो विद्वान हुए हैं, इनके जन्मांध क्या, जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है। क्या है, ये जन्म से अंधे हैं या नहीं है। ठीक है, क्या जन्मांध मतलब होता है अंधापन। ठीक ना। तो ये बात है कि ये जब जन्मे थे तभी से अंधे थे या बीच में अंधे हुए थे। ठीक है, कुछ लोग का विचार है कि सूर के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है, क्या चित्रण मिलता है, वैसा किसी जन्मांध से कभी कदापि संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर जो इनका क्या है काव्य है वो एकदम सजीव एवं स्वाभाविक क्या है चित्रण मिलता है, इसमें स्वाभाविक चित्रण मिलता है जो एक अंधा व्यक्ति क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है। और देखिए जन्मश्रुति के आधार पर, क्या जन्मश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। क्या लोग इन्हें क्या कर सोचते हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। क्या ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। 18 वर्ष तक, क्या 18 वर्ष की उम्र तक निकटवर्ती ग्राम में, क्या निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। इन्होंने संगीत का यानी कि गीत गाने का क्या किया, संगीत का शिक्षा ली। ठीक है, अध्ययन, ठीक है, प्रयास किया। ठीक है ना। अब देखिए सत्संग के प्रभाव से
उन्हें क्या, सूरदास को सत्संग के प्रभाव से धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। क्या, सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान भी हो गया। बचपन से ही क्या विरक्त हो ये गौ घाट पर रहने लगे। क्या, गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने एक स्वचरित स्वचरित पद सुनाया, जिस पर प्रसन्न जिस पे इनके गुरु प्रसन्न हो गए। ठीक है, इनके गुरु क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है ना, होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। क्या, इनके जो गुरु थे ये उनको क्या किए, एक अपना संगीत सुनाए और उन्होंने क्या किया, छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। ठीक है, उन्होंने कहा वल्लभाचार्य के शिक्षा बन गए और जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। ठीक है, ये क्या कर रहे सूरदास जी, ये वहाँ गोवर्धन पर्वत पे श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने लगे। ठीक है, सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्या हैं ये, सूरदास जी जो हैं वो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, किसी को ये पूरा कन्फर्म नहीं है कि 1583 ईस्वी में इनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। ठीक है, देखिए रचनाएं सूरदास के पदों का संलग्न सूरसागर, जिनमें विनय भक्ति, विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण। ठीक है, 12 अध्यायों में हुआ है। कितने अध्यायों में हुआ है, 12 अध्यायों में। देखिए आप लोग को इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना बताया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आगे कुछ प्रश्न बताए जाएंगे जिससे आपको क्या होगा, ये लेसन एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न दिया है सूरदास। ठीक है, सूरदास हिंदी साहित्य का इतिहास के किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, किस काल से संबंधित हैं। पहला दिया है आदिकाल, दूसरा दिया है भक्ति काल, तीसरा दिया है रीति काल और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, आधुनिक काल। हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ये किस काल के कवि हैं। तो देखिए ये किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा अष्टछाप का, ठीक है, या अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। हम लोग को बताना है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। पहला ऑप्शन दिया है सूरदास, दूसरा दिया है नंददास, तीसरा दिया है परमानंद दास और चौथा दिया है क्या, कृष्णदास। ठीक है, तो देखिए हम बताए हैं अभी कि सूरदास जी जो हैं वो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ क्या हैं, कवि हैं। ठीक है ना, ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब हुआ। ठीक है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ। देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1470 ईस्वी। क्या, 1470 ईस्वी। कब हुआ, 1470 ईस्वी। अगला ऑप्शन दिया है 1478 ईस्वी, 1480 ईस्वी और चौथा नंबर दिया है 1982 ईस्वी। हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोग अभी पढ़े हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ख नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग।
अगला प्रश्न दिया है कि सूरदास का जन्म स्थान, हम लोग को बताना है कि सूरदास जी का जन्म स्थान क्या है, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया है क्या, रुनकता गांव, दूसरा ऑप्शन दिया है सारो, तीसरा ऑप्शन दिया है राजापुर और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, लमही, क्या, लमही। तो देखिए हम आप लोग को पीछे बताए हैं कि क्या, कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ है, रुनकता गांव में हुआ है। इनका कहाँ जन्म हुआ है, रुनकता गांव में हुआ है। इनका जन्म स्थान रुनकता गांव में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, ये सारे प्रश्न आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको ये जो जीवन परिचय बताया जा रहा है या बताया गया है आपको आसानी से क्या हो, याद हो जाए, ठीक है। इससे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी क्या आपके पेपर में अब इस समय 20 आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न है, सूरदास के क्या आराध्य देव कौन थे। क्या बताना है हम लोग को कि सूरदास जी के आराध्य, ठीक है ना, किसकी आराधना वो करते थे, वो कौन भगवान है जिनकी ये क्या करते थे, आराधना करते थे, इनके आराध्य कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारा क्या, श्री राम जी, क्या पहला ऑप्शन श्री राम जी हैं, दूसरा ऑप्शन श्री कृष्ण जी और तीसरा ऑप्शन है शिव जी और चौथा ऑप्शन है गणेश जी। हम लोग को बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से ये कौन सा ऑप्शन सही है जो क्या सूरदास जी के आराध्य देव यानी कि भगवान हैं। तो हम जानते हैं कि ये किनकी लीलाओं का वर्णन करते थे, तो भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते थे, यानी कि ख नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है, 6वां नंबर। अगला प्रश्न है इनका, क्या सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित हैं। हम लोग बताना है ये किस भक्ति काल के शाखा से संबंधित है। पहला है कि राम भक्ति शाखा, श्री कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री क्या शाखा और चौथा नंबर ऑप्शन दिया है प्रेमाश्री शाखा, ठीक है ना। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है क्या कि ये किस भक्ति काल की शाखा से संबंधित है, ठीक है ना। तो राम भक्ति हो नहीं सकता है क्योंकि ये श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए क्या होगा इनका ये ख नंबर ऑप्शन सही होगा, क्या श्री कृष्ण भक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास की मृत्यु कब हुई। सूरदास की मृत्यु कब हुई हम लोग को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 1583 ईस्वी में, क्या 1583 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन दिया है क्या 1585 ईस्वी में। अगला ऑप्शन दिया है तीसरा क्या 1587 ईस्वी और चौथा ऑप्शन दिया है कि 1590 ईस्वी। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है 7 नंबर का, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है या चौथा सही है। तो देखिए हम आप लोग को बताए हैं कि 1583 ईस्वी में इनका क्या मृत्यु माना जाता है, ठीक है, लगभग में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अष्टछाप के क्या अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था। क्या अष्टछाप के नाम से किसने एक संगठन बनाया था। देखिए पहला दिया है वल्लभाचार्य, दूसरा दिया है विट्ठलनाथ, क्या विट्ठलनाथ, तीसरा दिया है सूरदास और चौथा दिया है क्या नरहरि, क्या नरहरि नंदन, ठीक है। नरिहरा नंदन, ठीक है। देखिए इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 8 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो आपका 8वां प्रश्न है उसका क्या विट्ठलनाथ, क्या विट्ठलनाथ ने क्या किया था, अष्टछाप नाम के एक संगठन
बनाया था? किसने बनाया था? विठल नाथ ने। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्गुण, क्या निर्गुण कौन देश को वासी, क्या निर्गुण कौन देश को वासी प्रस्तुत पंक्तियाँ के रचनाकार हैं? हम लोग को बताना है कि निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है, ये एक छंद का लाइन है, आप लोग को बताना है कि ये किसका लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पहला दिया है ऑप्शन सूरदास, दूसरा दिया है रसखान, तीसरा दिया है तुलसीदास और चौथा रहीम। तो देखिए ये क्या जो निर्गुण कौन देश को वासी, ये सूरदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? सूरदास जी के ने ही लिखा है, पहले पाठ में ही है आपका, ठीक है ना। किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है और पहले ही पाठ में दिया है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है सूरदास, क्या सूरदास किस रस के सम्राट माने जाते हैं? पूछा जा रहा है ये किस रस के सम्राट माने जाते हैं, ठीक है। पहला दिया है वात्सल्य, क्या पहला दिया है वात्सल्य, दूसरा करुण, तीसरा श्रृंगार और चौथा हास्य रस, ठीक है। कौन सा रस? हास्य रस। देखिए इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को ये देखना है कि सूरदास जी, ठीक है, किस रस के सम्राट माने जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं कौन? सूरदास जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि सूर सागर, क्या सूर सागर किसके द्वारा रचित है? हम लोग को बताना है कि सूर सागर किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्या है? रचित यानी कि लिखा गया है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन दिया है सूरदास, तीसरा ऑप्शन दिया है कबीरदास और चौथा ऑप्शन दिया है, देखिए चौथा ऑप्शन दिया है क्या? बिहारी, ठीक है, बिहारी जी ने, ठीक है। तो देखिए इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है, ठीक है। तो तुलसीदास होंगे नहीं, ठीक है। हमने अभी जीवन परिचय में बताया है उनकी रचना में कि सूर सागर किसकी रचना है? सूरदास जी की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्या अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है सूर सागर में कुल कितने पद हैं? सूर सागर में कुल कितने पद है हम लोग को बताना है। सूर सागर में कितने पद हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है कि 1.25 लाख पद, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 लाख पद, तीसरा दिया है 50,000 पद और तीसरा दिया है 25,000 पद, ठीक है। हम लोग को बताना है कि ये सूर सागर में कुल कितने पद हैं, पद हम लोग को बताना है। तो देखिए सूर सागर में कुल 1.25 लाख पद हैं। कितने पद हैं? 1.25 लाख पद हैं, ठीक है। कंफर्म हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, दिया है सुर सरावली, क्या सुर सरावली में छंदों की संख्या। हम लोग को बताना है कि सुर सरावली में जो ये लिखे हैं सुर सरावली, उसमें कितने छंद हैं, ठीक है ना, कितने छंद हैं, ठीक है। पहला दिया है 1000, दूसरा दिया है 1107, तीसरा दिया है 1125 और चौथा ऑप्शन दिया है 1150। हम लोग को बताना है कि क्या सुर सरावली में कितने छंद हैं, ठीक है, कितनी छंद की संख्या है। तो देखिए 1107 क्या है? सुर सरावली में छंदों की संख्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे हम 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे तो 14 नंबर प्रश्न दिया है साहित्य लहरी, ठीक है। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या है, क्या? दृष्टिकूट पदों की संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है 100, दूसरा दिया है 110,
और तीसरा दिया है 118, चौथा दिया है 125। तो देखिए 118 क्या 118 साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों की संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर आपका प्रश्न है और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में कौन सी रचना सूरदास जी की है। हम लोग बताना है इसमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है। पहला दिया है सूर सागर, क्या दिया है, सूर सागर। दूसरा दिया है साहित्य लहरी, क्या, साहित्य लहरी। तीसरा ऑप्शन दिया है सूर सरावली और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, इनमें से सभी। हम लोग को बताना है ये क्या इनमें से कौन सा क्या है रचना सूरदास जी का है। तो देखिए सूर सागर भी क्या है, इनका रचना है, क्या, साहित्य लहरी भी इनकी रचना है और सूर सरावली भी सूरदास जी की रचना है। यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को समाप्त करने से आप लोग से कहेंगे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग को अगले दिन बताया जाएगा, ठीक है, निश्चित समय पर, ठीक है, इसी टाइम पे बताया जाएगा कल पद के छंद, ठीक है, जो छंद दिए गए हैं पद पाठ में वो आपको उनका संदर्भ, व्याख्या, प्रसंग, ये सारे चीज़ आप लोग को बताए जाएंगे, ठीक है। तो कल जुड़ना न भूलें, ठीक है।